कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल परीक्षा ज्ञान में। तो आज का जो हमारा विषय है वो है आपका रावी नदी के ऊपर है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने सीरीज शुरू की हुई है नदियों की। तो हमारी जो सबसे पहले जो नदी थी वो थी आपकी सतलुज नदी, सेकंड थी आपकी ब्यास नदी, और फिर आज हम करेंगे रावी नदी के बारे में। जैसे कि आपको पता है हम लेंथ के हिसाब से नदियों को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सबसे लंबी आपकी सतलुज नदी है, फिर है आपकी ब्यास नदी है, फिर आज है आपकी रावी नदी। उसे आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको जो रावी नदी है इसका वैदिक और संस्कृत नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। तो जो वैदिक नाम है वो है आपका रावी का है पुरुषनी। ठीक है, पुरुषनी नाम है इसका, वैदिक नाम है। जो इसको याद आप ऐसे भी रख सकते हो, जो आपका रवि नाम का जो लड़का है वो क्या है, वेद पुरुष है ना। वो रवि नाम का जो लड़का है वो एक मतलब पुरुष है, और क्या है वो वेदों को पढ़ता है। तो रावी जो नदी है उसका वैदिक जो नाम है वो आपका पुरुषनी हो गया। ठीक है, पुरुषनी भी होता है, कई जगह पुरुषानी भी होता है लिखा हुआ। तो आपने दोनों ये नाम ध्यान रखने हैं। फिर चलते हैं आपका संस्कृत में इसका इरावती। ठीक है, जो इरावती जो नाम है ये आपका रावी नदी का संस्कृत नाम है। इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हो, इसको आप देखिए यहाँ पे भी ई है स्टार्टिंग में, है ना, ई, और लास्ट में भी ई की मात्रा आ रही है। तो दोनों जगह आपका ई आ रहा है। ठीक है, तो रावी में भी ई की मात्रा है पीछे लास्ट में। तो आप संस्कृत नाम इसी तरह से को याद रख सकते हो, मतलब इरावती, इस तरह से कि दोनों जगह आपकी ई की मात्रा है। ठीक है, इधर भी आपका ई लिखा हुआ है बड़ा ई, यहाँ पे भी आपकी बड़ी की मात्रा है लास्ट में। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कि जो आपकी जो रावी नदी है उसका संस्कृत नाम आपका इरावती है। ठीक है, वैसे तो अगर आपको एक नाम याद हो गया, जैसे वैदिक नाम आपको याद हो गया पुरुषनी, फिर आपको संस्कृत नाम भी अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ट्रिक्स बना के या फिर शब्दों के माध्यम से इनको याद रख सकते हो। फिर चलते हैं इसकी लेंथ पे। लेंथ है इसकी जो हिमाचल में जो एरिया कवर करती है वो है आपका 158 किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ये पूछा गया है एग्जाम में कई बार। तो जो आपकी हिमाचल में जो लेंथ है कवर करती है, मतलब जितना ये बहती है वो है आपका 158 किलोमीटर। ठीक है, और जो कुल जितना एरिया ये मतलब जितनी एरिया में बहती है कुल, वो है आपका 720 किलोमीटर। ठीक है, 720 है जितना कुल ये एरिया कवर करती है, और हिमाचल में केवल 158 किलोमीटर ही बहती है। तो ये दोनों आपने ध्यान रखना है। और फिर है इसका रोती जो नाम है ये भी आपका रावी नदी का ये नाम आपका जो चंबा के जो लोग हैं उन्होंने, स्थानीय जो लोग हैं वहां के, उन्होंने रावी नदी को जो नाम दिया है वो है आपका रोती नाम। तो स्थानीय नाम इसका रोती नाम है आपका रावी नदी का। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर चलते हैं इसके उद्गम पर। उद्गम है इसका मतलब जो इसका उद्गम हो रहा है वो है आपका भादल और तंतगिरी। ठीक है, भादल और तंतगिरी ये दो ग्लेशियर भी है। जब मैंने आपको ग्लेशियर करवाए थे तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि भादल और तंतगिरी जो दो ग्लेशियर है ये आपके कांगड़ा में स्थित है, और ये दो जलधाराएं भी है। ठीक है, जहां पर ये दो जलधाराएं मिलती है वो आपका बड़ा भंगाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो रावी नदी है उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, फिर आपका बड़ा भंगाल आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो रावी नदी है उसका उद्गम किन दो जलधाराओं से हो रहा है, अगर दो जलधाराएं पूछी जाए, फिर आपका भादल और तंतगिरी आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने दोनों हिसाब से मतलब याद रखने इस तरह से। फिर जो आपका बड़ा बंगाल है, यहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है, रावी। यहाँ से आगे इस नदी का नाम रावी पड़ जाता है। ठीक है, बड़ा बंगाल से आगे। और जो बड़ा बंगाल है वहां पर एक परियोजना भी स्थित है। परियोजना जो आपकी स्थित है वो आपकी रावी नदी पर स्थित है, लेकिन जगह आपकी कांगड़ा आएगी। ठीक है, जगह आपकी कांगड़ा है, और आपकी जो परियोजना है वो आपका बड़ा बंगाल परियोजना है। तो ये ध्यान रखना है आपने इस तरह से। फिर यहाँ से ये बहती हुई आगे जाती है, यहाँ से एंटर होती है आपकी चंबा में। जहां से आपकी एंटर हो रही है चंबा में, वहां पर एक जगह है वो है आपकी साहो। ठीक है, साहो वहां पर एक जगह है जहां से ये एंटर होती है आपकी चंबा में। कांगड़ा से एंटर हो रही है चंबा में, तो साहो वहां पर एक जगह है, वहां से एंटर हो रही है। फिर ये बहती हुई आगे जाती है। फिर वहीं पर आपकी साहो या फिर सेली नाम की एक यह जलधारा है। वो भी किसकी सहायक, आपकी रावी नदी की सहायक है, लेकिन वो कहाँ पर आपकी चंबा में। ठीक है, साहो या सेली दोनों में से कोई सा भी नाम हो सकता है। तो किसकी सहायक है, आपकी रावी नदी की सहायक है, और कहाँ पर स्थित है आपकी चंबा में। और इसी पर एक परियोजना भी बनी हुई है, आपकी साहो नाम से एक परियोजना बनी हुई है। कितने मेगावाट की है, 445 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है, कहाँ पर बनी हुई है आपकी ये बनी आपकी चंबा में ही बनी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने। फिर आगे चलते हैं। आगे इसमें आता है आपका भरमौर जो आपका प्रसिद्ध जो शहर है आपका चंबा का, वो भी आपका रावी नदी पर ही रावी नदी के किनारे ही स्थित है। तो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, फिर चलते हैं आगे इसमें एक आती है होली या फिर हेली, दो में से मतलब नाम होगा दिया हुआ, या होली होगा या फिर हेली होगा।
वो भी आपकी क्या जलधारा जो है आपकी होली जो जलधारा है वो भी किसकी सहायक, आपकी रावी नदी की सहायक है। और कहाँ पर स्थित है, ये भी आपकी चंबा में ही स्थित है, ठीक है। लेकिन जो आपकी होली जो परियोजना है, इस पर एक मतलब जल विद्युत परियोजना भी बनी हुई है। जो आपकी होली जो जलधारा है, इस पर एक परियोजना भी बनी हुई है होली के नाम से, होली जल विद्युत परियोजना के नाम से। और कितने मेगावाट की आपकी छोटी सी परियोजना है, 3 मेगावाट की केवल परियोजना है, ठीक है। कौन सी, होली जो परियोजना है आपकी, तो ये ध्यान रखना आप, ये चंबा में स्थित है। फिर चलते हैं आगे, यहाँ से बहती हुई आगे जाती है। फिर यहाँ पे आपका मणिमहेश झील, एक मणिमहेश झील आपने सुनी होगी, कहाँ पर स्थित है, आपकी चंबा में स्थित है मणिमहेश झील है जो। तो मणिमहेश झील से आपकी एक जलधारा निकलती है, ठीक है। मणिमहेश झील से आपकी एक जलधारा निकल रही है, उस जलधारा का नाम क्या है, बुधिल। अगर आपसे पूछे कि बुधिल जो जलधारा है वो किसकी सहायक नदी है, तो आपकी ब्यास नदी आएगी, सॉरी रावी नदी आएगी, ठीक है। जो आपका बुधिल जो जलधारा है वो किसकी सहायक नदी है, फिर आएगी आपकी रावी नदी की वो सहायक जलधारा है, ठीक है। और जो बुधिल जो जलधारा है, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, अगर आपसे पूछे तो उद्गम हो रहा है इसका मणिमहेश जो झील है आपकी, जो चंबा में स्थित है मणिमहेश जो झील है, वहीं से बुधिल नामक जो जलधारा है उसका उद्गम हो रहा है। और सहायक किसकी है, ये रावी नदी की, तो ध्यान रखना आपने। फिर जहां पर ये आपकी रावी नदी के साथ मिल जाती है, जो बुधिल जो जलधारा है जिसका मिलन मतलब जहां पर हो रहा है रावी नदी के साथ, उस जगह का नाम क्या है आपका, खड़ामुख। खड़ामुख वहां पर एक गांव भी है, मतलब जगह भी है। और खड़ामुख जगह इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर आपका जो बुधिल नाला है वो आपका रावी नदी में मिल जाता है, तो ये ध्यान रखनी है आपने दोनों चीजें। फिर चलते हैं आगे, आगे बहती हुई आगे जाती है। फिर वहां पे आता है आपका कुगती नाला। कुगती जो नाला है काफी महत्वपूर्ण है। कुगती के नाम से आपकी एक दर्रा भी है जो आपकी चंबा और लाहौल के बीच में स्थित है, ठीक है। कुगती दर्रा भी है, कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ये भी आपका चंबा में स्थित है। और कुगती एक जलधारा भी है जो आपकी मतलब किसकी सहायक है, आपकी रावी नदी की सहायक है। और स्थित कहाँ पर है, चंबा में ही। तो तीनों आपने ध्यान रखना है, कुगती एक दर्रा भी है, कुगती एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, कुगती एक नाला भी है। तो ये तीनों अपने नाम ध्यान रखने हैं। और कहाँ पर स्थित है, ये आपकी चंबा में स्थित है, ठीक है। तो और ये सहायक किसका, आपका रावी नदी का सहायक है। फिर ये बहती हुई आगे जाती है। फिर आगे आता है आपका बैराज सीउल। बैराज सीउल आपने सुना होगा, बैराज सीउल जो दो मतलब जलधाराएं हैं, तो ये एक ही जलधारा बन के आपकी रावी नदी में मिल जाती है। और इसलिए सबसे बड़ी मतलब अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है रावी नदी की, फिर आएगी आपकी बैराज सीउल। बैराज सीउल जो जलधारा है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी रावी की, ये आपने ध्यान रखना, इसकी विशेषता है ये। जो बैराज सीउल जो आपकी जो जलधारा है उस पर एक परियोजना भी बनी हुई है, ठीक है। किस नाम से, बैराज सीउल के नाम से ही एक परियोजना भी बनी हुई है, ठीक है, इसी जलधारा पर। और ये कितने मेगावाट की है, 198 मेगावाट की है ये, ठीक है। 198 मेगावाट की ये परियोजना है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर ये बहती हुई आगे जाती है। फिर आता है आपका जो चंबा। आगे जो आपका जो चंबा जो शहर है, ये किस नदी किनारे स्थित है, चंबा शहर आपका रावी नदी किनारे स्थित है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने यहाँ पे, चंबा जो शहर है ये रावी नदी के किनारे ही स्थित है। फिर आता है आपका साल। साल भी एक जलधारा है, वो भी आपकी क्या है, रावी नदी के में ही मिल जाती है। फिर आता है आपका छतरानी। छतरानी भी एक जलधारा है, वो भी आपकी किसकी सहायक है, आपकी रावी नदी की सहायक है। और चंबा में ही आपका स्थित है ये, ठीक है। साल, सीउल, छतरानी, इनको आप ऐसे 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। साल, सीउल, छतरानी, कुगती, बुधिल, तो ये ध्यान आपको रह जाएंगे। फिर है चिरचिंद। एक आपकी चिरचिंद जो एक नाला है, वो भी किसका सहायक, आपका रावी नदी का ही सहायक है, ठीक है। फिर आता है आपका खेरी। खेरी मतलब एक जगह है जहां से ये आपकी एंटर हो जाती है आपकी जम्मू कश्मीर में। खेरी जो एक जगह है वहां से ये एंटर हो जाती है आपकी जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी, आपकी रावी नदी। तो जो रावी नदी है ये आपका जम्मू कश्मीर और पंजाब, इन दोनों में क्या है, बाउंड्री बनाती हुई बहती हुई आगे चली जाती है, ठीक है। तो जब ये दोनों के बीच बाउंड्री बना रही है तो ये वहां से बहती हुई आगे निकल जाती है, तो आगे आपकी कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक आपका प्रसिद्ध जो शहर है वो आपका लाहौर है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका लाहौर जो शहर है वो किस नदी किनारे स्थित है। तो कई बार इसमें बच्चे आपकी सिंधु नदी लगा देते हैं, क्योंकि सिंधु नदी आपकी जम्मू कश्मीर से होती हुई आती है, तो लगता है कि फिर पाकिस्तान में चली जाती है।
फिर लगता है कि शायद जो आपका लाहौर जो आपका शहर है पाकिस्तान का, वो आपका सिंधु नदी किनारे स्थित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपकी रावी नदी यहाँ से जो हिमाचल से आगे आपकी बाउंड्री बनाती हुई आगे निकल जाती है, तो ये वो आपकी पाकिस्तान में प्रवेश हो जाती है। तो पाकिस्तान जहाँ से वो जा रही है वहीं पर आपका लाहौर जो शहर है वो स्थित है। तो ये बिल्कुल रावी नदी के किनारे स्थित है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका लाहौर जो शहर है ये आपका रावी नदी के किनारे ही स्थित है, ना कि सिंधु के। ठीक है, सिंधु नदी किनारे नहीं है, आपका रावी नदी किनारे आएगा आपका लाहौर जो शहर है पाकिस्तान का। और जहां से एंटर हो रही है वहां पर आपकी खेरी नाम की एक जगह है। ठीक है, देखो खेरी नाम से तो आपकी रावी नदी प्रवेश करती है कहां पर, जम्मू और आपके जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर से। ठीक है, एंटर हो रही है आपकी खेरी नामक जगह से। और जो आपकी ब्यास नदी थी वो आपकी एंटर हो रही थी कहां से, मिर्थल से। कांगड़ा में जो मिर्थल जो जगह थी वहां से आपकी ब्यास नदी एंटर हो रही थी आपकी पंजाब में। और जो आपकी नीचे सतलुज थी वो आपकी हो रही थी नेला गांव से। तो 3 नाम आपने याद रखने हैं, कौन कौन से, नेला, ठीक है, और आपकी मिर्थल हो गया, फिर आपका खेरी हो गया। खेरी से आपकी रावी जा रही है और मिर्थल से आपकी ब्यास नदी जा रही है, और नेला जो गांव है वहां से आपकी सतलुज नदी क्या है आपकी एंटर हो रही है आपकी पंजाब में। तो ये ध्यान रखने आपने जो नाम है ना, ये काफी महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। और फिर दूसरी विशेषता है जो आपकी जो रावी नदी है ये आपकी दोहराधार और पीर पंजाब। दोहराधार आपकी शुरू होती है यहाँ से चंबा से, चंबा का जो नीचे वाला एरिया है इसे भी कवर करती है ये। और आपका जो दोहराधार वाला इधर ये कांगड़ा वाला जो एरिया है इसे भी कवर करती हुई आगे चली जाती है आपकी दोहराधार पर्वत श्रृंखला। और फिर इधर से जो आपकी पीर पंजाल है ये भी आपकी शुरू कहाँ से हो रही है, आपकी मतलब चंबा से शुरू होती है। तो जो धौलाधार और पीर पंजाल जो 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनके बीच में बहने वाली नदी कौन सी है, आपकी रावी नदी। तो ये आपने ध्यान रखना है, धौलाधार और पीर पंजाल इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में जो बहने वाली जो आपकी नदी है वो आपकी रावी नदी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। और अगर आपसे पूछा जाए जो बड़ा बंगाल है, ठीक है, बड़ा बंगाल जो जगह है वो कहाँ पर स्थित है, वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, फिर आपका धौलाधार आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कांगड़ा वाला जो एरिया है ना, ये पूरा धौलाधार जो आपकी श्रृंखला है उसी में ये आता है। ठीक है, तो ये बड़ा बंगाल आपका कांगड़ा में स्थित है, तो ये आपका धौलाधार पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। तो ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो ये आपकी, और हाँ, जो आपकी रावी नदी के जो मतलब और भी सहायक जो नाले हैं उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें है आपका टुंडा। ठीक है, टुंडा जो जल नाला है ये भी किसका सहायक, आपका रावी नदी का ही सहायक है। और कहाँ पर स्थित है, ये आपका चंबा में स्थित है। फिर आएगा आपका चन्नेड़ जो आपका नाला है ये भी आपका किसका सहायक है, आपका रावी नदी का ही सहायक है, और ये चंबा में स्थित है। फिर आएगा आपका सरू भी आपका काफी महत्वपूर्ण नाला है, ये भी आपका चंबा में स्थित है, और मतलब किसका सहायक है, ये रावी नदी का ही सहायक है। तीनों ये जो नाले हैं ये आपके काफी महत्वपूर्ण है और आपके चंबा में ही ये स्थित है और रावी नदी के ही सहायक है। इसमें टुंडा कई बार पूछा गया है और सरू भी पूछा गया है, तो आपने ध्यान रखना है ये आपका रावी नदी के ही सहायक है। ठीक है, फिर ये आपकी परियोजनाएं हैं जो आपकी रावी नदी पर बनी हुई है, चंबा में ये सारी परियोजनाएं बनी हुई है, तो इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए, इसमें है आपका हिब्रा जो आपकी परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, ये आपकी चंबा में रावी नदी पर ही बनी हुई है। ठीक है, और ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में, तो आपने ध्यान रखना है। जो हिब्रा जो परियोजना है ये रावी नदी पर बनी हुई है और आपकी चंबा में स्थित है। और कितना मेगावाट की है, ये आपकी 260, कितनी की, 260 मेगावाट की परियोजना है। फिर आपका हर्षद जो परियोजना है आपकी, ये आपकी 60 मेगावाट की परियोजना है और रावी नदी पर बनी हुई है और ये भी आपकी चंबा में स्थित है। फिर आपकी भरमौर के नाम से तो शहर भी आपका, तो ध्यान रख सकते हो आप। भरमौर जो परियोजना है ये भी आपकी 45 मेगावाट की है और ये आपकी रावी नदी पर बनी हुई है और ये भी आपकी चंबा में स्थित है। फिर आपकी चमेरा वन है आपकी 540 मेगावाट की परियोजना है और ये आपकी चंबा में स्थित है। च से चमेरा, च से चंबा, ये आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। फिर है चमेरा टू जो परियोजना है ये भी आपकी 300 मेगावाट की बनी हुई है और ये कहाँ पर स्थित है, आपकी चंबा में स्थित है और रावी नदी पर ये बनी हुई परियोजना है। फिर है मच्छेत्री जो परियोजना है ये भी आपकी 100 मेगावाट की परियोजना है और ये रावी नदी पर बनी हुई है और ये चंबा में स्थित है। ठीक है, मच्छेत्री परियोजना। फिर है कुटेर जो परियोजना है ये आपकी
260 मेगावाट की परियोजना है और ये आपकी रावी नदी पर बनी हुई है और ये भी आपकी चंबा में स्थित है। ठीक है, कुटेर परियोजना। इसमें जो आपकी महत्वपूर्ण है आपकी हिब्रा है, चमेरा है, कुटेर है, हड़सन भी आपकी कई बार पूछी गई है, तो ये आपने ध्यान रखनी है। वैसे तो सारी महत्वपूर्ण है ये, आपने सब मतलब पूरी परियोजनाएं जितनी भी उनको पढ़ना है सारी, लेकिन जिनमें से जो पूछी गई आज तक वो आपकी हिब्रा होगी, ठीक है, हड़सर होगी, चमेरा होगी और आपकी कुटेर है। तो ये आपने ध्यान रखने का भी महत्वपूर्ण है, ये भी परियोजना है। और आज हमने रावी नदी के बारे में पढ़ा, तो ये आपकी रावी नदी के बारे में था जो मैंने आपको करवाया डिटेल से। तो आज हमने रावी नदी के बारे में पढ़ा, तो आई होप आपको जो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से रावी नदी के बारे में बताया, इसकी सहायक नदियां और इसके जो नाले थे, इसके पर जो बनी हुई परियोजनाएं थी, इसके बारे में मैंने आपको कवर करवाया। तो आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।